हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। और हम राजस्थान के करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन लेकर आए और वो बेस्ट लेकर आए। कल भी हमने बेस्ट करवाए थे। मतलब हमारी लगातार क्लासें अच्छा ही कंटेंट दे रही हैं आपको और आप देखते रहिए। उससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं, आपको एक बात देखनी है कि ये जो क्वेश्चन बताता हूँ उसके साथ जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। आप कभी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखना, गत वर्ष के जो भी पेपर एग्जाम है उनके उठाकर देखना। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ हमारी शुरुआत करते हैं। जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में खेल विद्यालय खोला जा रहा है? जाहिर सी बात है, जयपुर और जोधपुर की तर्ज पर। पहले जयपुर और जोधपुर में, अब कहां पर खोला जा रहा है जिसके संदर्भ में आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, उदयपुर शहर है, उदयपुर में खेल विद्यालय खोला जा रहा है। अब खेल विद्यालय में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, क्या क्या होगा इसमें, वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, राज्य स्तरीय खेल हो रहे थे कहां पर? गांधी मैदान, गांधी मैदान, गांधी मैदान में नहीं, जयपुर, उदयपुर में जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने, आपको पता है अशोक गहलोत जी का हर दिन मतलब कुछ न कुछ नया करने का चलता रहता है, दिमाग में कुछ नई योजनाएं निकलती रहती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो राज्य स्तरीय खेल हो रहे थे तो वहां पर इन्होंने घोषणा कर दी, ठीक है। घोषणा क्या की है? राज्य के उदयपुर में गांधी मैदान है, गांधी मैदान में इन्होंने घोषणा कर दी कि यहाँ पर क्या है कि एक खेल विद्यालय खोला जाएगा, ठीक है। और खेल विद्यालय खोला जाएगा, घोषणा कर दी। तो सीएम ने जब घोषणा कर दी, जाहिर सी बात है बनकर रहेगा। उससे पहले जयपुर और जोधपुर में भी ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी बातें ये होती है कि उदयपुर में ये बन रहा है। अभी कल परसों कल उसमें सीईटी में क्वेश्चन पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इसी के संदर्भ में। उसके बाद आपको बता देता हूं, देखो आपको पता ही होगा जो दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान यहाँ पर जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनजाति खेल हो रहे थे, जनजातीय क्रीड़ा प्रतियोगिता हो रही थी। और इसमें इसके अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा करी कि खेल विद्यालय यहाँ पर खोला जाएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोटा शहर, कोटा में सिंथेटिक पार्क बनाया गया जिसकी लंबाई 400 मीटर थी। यह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सिंथेटिक पार्क कहां पर? कोटा में। अब आप देखो कि जो राजस्थान में अपने उदयपुर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें देखो आप पहले, ठीक है। इसमें आपको क्या किया जाएगा? इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण जनजाति क्षेत्र है, वहां पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, सुविधाएं पहुंचा। वैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने हर क्षेत्र में सुविधाएं, हमारे देश में, राजस्थान नहीं बल्कि पूरे देश ने ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने की प्रयास किए हैं और प्रयास कर रही है सरकार, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है ना। कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा खेलों के प्रति, और खेलों के प्रति भावना उत्पन्न की जाएगी, ठीक है ना। क्या की जाएगी? भावना, मतलब उनको ये सिखाया जाएगा, ये खेल, इस खेल के बारे में, सब चीजों के बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण, जैसे प्रथम है राजस्थान का खेलगांव। राजस्थान में खेलगांव कहां पर है? तो मैं आपको बता देता हूं, अलवर में एक गांव है जारौली, वो राजस्थान का प्रथम खेलगांव, ठीक है ना। अब हम उसी तरीके से बात करते हैं, खेलगांव हो गया और खेल विद्यालय की बात की गई है, तो राजस्थान का पहला
कृषि विश्वविद्यालय। उसी के साथ राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। उसके साथ हम देखेंगे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण, राजस्थान का जैसे प्रथम क्रीड़ा विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम क्रीड़ा विश्वविद्यालय, ठीक है। अब हम आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय वो बीकानेर में, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कोटा में खोला गया। उसके बाद राजस्थान का प्रथम क्रीड़ा विश्वविद्यालय झुंझुनू में खोला गया, ठीक है। और जो झुंझुनू में बनाया वो 2013 में स्थापित किया है। उसके बाद जो बीकानेर का है और कोटा का है ये 1987 में बनाए गए, 1987 में, ठीक है। खुला विश्वविद्यालय कोटा भी और कृषि विश्वविद्यालय ये दोनों, ठीक है ना। और खेलगांव मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ एक देख लेते हैं राजस्थान का प्रथम विधि विद्यालय, ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम विधि विद्यालय ये खोला गया जोधपुर में और ये 1999 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये चारों आप लिख लेना। अगर हम हाईकोर्ट की बात करेंगे, उसके बाद विश्वविद्यालयों की बात करेंगे, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय, राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय जयपुर में खोला गया, ठीक है ना। राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में। तो ये करके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रथम में है, लेकिन आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसी के साथ एक क्वेश्चन होना आपके लिए महत्वपूर्ण, राजस्थान में डेल्फिक खेलों का शुभारंभ कहां हुआ है? ये हुआ है जयपुर में। ये क्वेश्चन आने की संभावना है, राजस्थान में डेल्फिक खेलों का आयोजन, ठीक है ना। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसी के साथ मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूं। हाँ तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, राजस्थान में 5वें अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया है? अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है ना। फेस्टिवल का मतलब होता है मतलब प्रोग्राम, और प्रोग्राम मतलब फेस्टिवल होता है, त्योहार के रूप में बनाते हैं। और आयोजन कहां पर किया गया है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी भी आपने एक आंसर किया था उदयपुर, ठीक है। उदयपुर आपको कब मिला था? खेल विद्यालय, ठीक है। अब आप दिमाग में डाल लेना जयपुर, ठीक है। उसके बाद जोधपुर और उदयपुर, तीनों हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। यहाँ पर 5G सेवा भी शुरू हो गई, 5G इंटरनेट की सुविधा यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना। तीनों शहरों में 5G की इंटरनेट की, और जियो की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, मैंने कल रात को बताई थी आपको, सॉरी कल बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। इसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी जियो की फुल फॉर्म है। तो तीनों शहरों में क्या जियो मतलब 5G नेट की सुविधा हो गई। उसी तरीके से आज भी अभी भी इसी में राजस्थान 5वें अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल एवं म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हो रहा है? उदयपुर में हो रहा है। उदयपुर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उदयपुर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब उदयपुर को लेकर आते हैं। उदयपुर में देखो एक कथक आश्रम है, कथक आश्रम कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है। अब वहां पर क्या है, ये म्यूजिक एसोसिएशन है, उसकी ओर से म्यूजिक एसोसिएशन की ओर से
यह प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है ना। ये जो म्यूजिक एसोसिएशन है उसकी ओर से कथक आश्रम उदयपुर में वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ये डांसर एसोसिएशन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, सुखाड़िया रंगमंच, सुखाड़िया रंगमंच, ठीक है ना। यह है ऑल इंडिया डांसर एसोसिएशन, ठीक है ना। यह डांसर एसोसिएशन की ओर से ये सुखाड़िया रंगमंच है, कहाँ पर है, ये उदयपुर में कथक आश्रम, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है ना। और ये तो आपने लिख ही होगा उदयपुर है, ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ हमारे महत्वपूर्ण, जैसे कि राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नृत्य, ठीक है ना। वैसे इंडिया की बात करेंगे हम तो इंडिया में और जो ये अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल डांस के पोस्टर का विमोचन राजघराने, मेवाड़ के राजघराने, ठीक है ना। मेवाड़ के राजघराने के क्या नाम होगा, मेवाड़ के राजघराने के मतलब राजकुमार है लक्षराज, क्या नाम है, लक्षराज, उन्होंने इसका विमोचन किया है, ठीक है ना। उन्होंने इसका क्या किया है, विमोचन किया है, ठीक है ना। उसमें क्या है, ये ऑल इंडिया फेस्टिवल है, ऑल इंडिया डांसर एसोसिएशन। यह पिछले वर्ष अप्रैल में चौथा सेशन था, ठीक है, चौथा संस्करण था और अब की बार 5वां संस्करण है इसका, किसका, ये अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल का, ठीक है ना। 5वां अब की बार है, चौथा पिछली साल अप्रैल में था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा साफ लिखूंगा उनको, या आपको समझ में नहीं आती है राइटिंग तो मैं उसको साफ देखो। भारत में 8 राष्ट्रीय नृत्य, ठीक है। भारत में 8 राष्ट्रीय नृत्य हैं, ये तो आपको दिमाग में डालना है। उसी के साथ हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का घूमर नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। राजस्थान का घूमर नृत्य प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं अदर और जिलों की, ठीक है ना। हम और जिलों की बात करते हैं। घूमर को एक बार दिमाग में डाल रहे, राजस्थान का नृत्य, जैसे मैंने बताया गीदड़, कच्ची घोड़ी और एक चंग, ठीक है ना। ये कहां पर है, शेखावाटी। ये कौन से क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में। अब बात करते हैं ढोल, ठीक है ना। और ढोल कहां है, जालौर में, ठीक है ना। कहां पर है, जालौर में। उसके बाद बात करते हैं जैसे चरी नृत्य है, ठीक है ना। चरी नहीं, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं अग्नि नृत्य। तो अग्नि नृत्य कहाँ का है, बीकानेर का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मेवाड़ की तो गैर नृत्य कहाँ का है, मेवाड़ का, ठीक है ना। गैर नृत्य कहाँ का है, मेवाड़ का है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं डांडिया नृत्य की, तो ये मारवाड़ का है, ठीक है ना। और शेखावाटी को मैंने आपको लिखी दी थी। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर बम्ब की बात करेंगे हम, बम्ब की तो ये भरतपुर, ये कहां से, भरतपुर में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, इनको आप लिख लें, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले आपको ये लिख लेने हैं, और जो 8 हैं वो मैं आपको, आप ये लिख लो। एक तो गया है मेवाड़ संबंधित, डांडिया मारवाड़ से, बम है भरतपुर से, अग्नि नृत्य बीकानेर, ढोल जालौर है, और गीदड़ है कच्ची घोड़ी, ठीक है। गीदड़ कच्ची घोड़ी और चंग है जो कहां का है, शेखावाटी का, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
हाँ तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और लास्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ जो मिशन पालन राज्य सरकार की पालनहार योजना है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे अनाथ बच्चों के लिए। किसके लिए? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता, ठीक है ना। अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, उसमें लड़कियों को अलग लड़कों को अलग, उम्र के हिसाब से अलग होता है, ठीक है ना। 5 साल तक कितने मिलते हैं, 10 साल तक 18 साल तक कितने मिलेंगे, वो मैं आपको सारी चीज बताऊंगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जिला है डूंगरपुर जिला प्रशासन है, उन्होंने इस मुहिम को चलाया है और मिशन पालनहार शुरू किया है। मिशन पालनहार, ठीक है ना, क्या किया है? मिशन पालन। वैसे राज्य सरकार की पालनहार योजना चल रही है, पालनहार योजना चल रही है, लेकिन मिशन एक और चला है पालनहार, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें होगा क्या। राजस्थान में डूंगरपुर शहर से, डूंगरपुर इसका आंसर था इसीलिए बता रहा हूं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजर रही है, वो सब दुनिया को पता है आपको, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान का सबसे जो दक्षिणी जिला है वो डूंगरपुर के ऊपर कौन सा है, बांसवाड़ा के ऊपर कौन सा है? डूंगरपुर है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि डूंगरपुर में ये मिशन चलाया गया है, मिशन पालनहार योजना। तो पालनहार योजना अनाथ बच्चों के लिए, किनके लिए? अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है। अनाथ बच्चों के लिए 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को कितने रुपए? 500 रुपए, ठीक है ना। उसके बाद 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 1000 रुपए हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में, आर्थिक अनुदान, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि मिशन पालनहार किससे संबंधित है। तो मिशन पालनहार आपको समझ में आ गया। अब इसकी शुरुआत कब से हो रही है, कब से नहीं हो रही है, मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी शुरुआत हो रही है 5 जनवरी। आज कितनी तारीख है? आज 10 जनवरी, ठीक है ना। और ये 4 फरवरी तक है। कब तक है? 2023, ठीक है ना। अब इसमें ये इसके 2 चरण होंगे, इसके क्या होंगे? 2 चरण होंगे, और पालनहार योजना वहां पर काम करेगी। अब इसके 2 चरण कब से होंगे? एक तो होगा 5 जैन से 25 जैन, ठीक है ना, 2023। दूसरा होगा 27 जनवरी से 4 फरवरी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब 5 जनवरी से 25 जनवरी 2023, 27 जनवरी से 4 फरवरी तक इसके 2 चरण होंगे। अब हम बात करते हैं इसका मेन मोटिव क्या है। जो लोग जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए, किस योजना से वंचित रहने के लिए? पालनहार योजना से जो बच्चे वंचित रह गए हैं उनको जिला प्रशासन ने खुद ने, मतलब जिले के पास पावर लेकर मिशन पालनहार शुरू किया गया, तो उसमें जोड़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे वो, ठीक है ना। और 2 चरण होंगे इसमें क्या होगा कि एक तो आंगनबाड़ी, ठीक है ना, एक तो आंगनबाड़ी, और दूसरा स्कूलों में सर्वे किया जाएगा, ठीक है ना। क्या किया जाएगा? स्कूल और आंगनबाड़ियों में सर्वे किया जाएगा, और वहां से बच्चों को, जो भी बच्चे इनसे पिछड़े पड़े हैं उनको ये सुविधा प्राप्त होगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पालनहार योजना स्टार्ट कब होती है। पालनहार योजना शुरू 8 फरवरी 2005, ठीक है, 8 फरवरी 2005। और कल मैंने आपको एक योजना और दिखाई थी, चिराली योजना। और चिराली योजना का संबंध किससे? चिराली योजना का संबंध है गांव में महिलाओं के लिए एक वॉलेंटियर रखा जाएगा, या रखा जाएगा, जो भी वॉलेंटियर कौन होता है? ये होता है स्वयंसेवक,
ये होता है समाज का सेवक होता है, समाज की सेवा करता है, मतलब वॉलंटियर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना इसको। उसके बाद चिराग योजना मैंने आपको बताई है, चिराग योजना इसकी स्थापना 26 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। उसी के साथ राजस्थान की अगर बड़ी सबसे बड़ी की बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी एक योजना है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी एक योजना है, उसका नाम है चिरंजीवी योजना। मैं उसको बाद में लिखूंगा। सबसे पहले कल की एक योजना थी, कल की क्लास देखना, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा उसमें। अस्मिता योजना क्या है, अस्मिता योजना, ठीक है। और अस्मिता योजना का शुभारंभ 8 नवंबर है 2022, 8 नवंबर 2022 से अस्मिता योजना का शुभारंभ होता है। और इसमें क्या है, इसमें क्या है देखो, वैश्यवृत्ति की बुराइयों को खत्म करना, ठीक है। निर्धन लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो ना चाहते हुए भी इस चीज को करती है, मतलब नीड पैसों के लिए या फिर कुछ भी अपना। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक पेशा बना दिया, मतलब पेशे का नाम दे दिया, ठीक है। किसी के साथ जब जबरदस्ती ना हो, ठीक है, जबरदस्ती ना हो, उसके साथ कोई फोर्स ना हो, ठीक है, कोई फोर्स ना करे तो वो एक पेशे के रूप में आराम से कर सकते हैं कोई भी, ठीक है ना, वैश्यवृत्ति। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक सबसे बड़ी राजस्थान की चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना, चिरंजीवी योजना। और चिरंजीवी योजना का संबंध स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी योजना। और ये 1 मई 2021 को स्टार्ट होती है। इसमें 10 लाख का मुफ्त बीमा मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। और आप इनको देखते रहिए, आपको अच्छा ही कंटेंट मिलेगा। आप नेक्स्ट क्लास देखिए, आप इसको अच्छे से देखना है और एक एक चीजों को नोट करते चलना है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ठीक है।